lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are on the 12th question of our NCERT back exercises. Question says, according to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justified this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. तो पहले मैं सिनेरियो बता देती हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है. वैसे हमें पहले थर्ड लॉ बताया है कि हमें पता है हर ऑब्जेक्ट पे जब भी हम कोई एक्शन होता है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है. मतलब कहीं फोर्स लगाते हैं तो वो सामने वाला ऑब्जेक्ट भी उसी मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाता है. सो अब अगर एक ट्रक खड़ा हुआ है एंड आप उसको पुश कर रहे हो तो वो पुश नहीं हो, मतलब उसको धक्का दे रहे हो तो वो नहीं हिलेगा. तो एक स्टूडेंट उसको जस्टिफाई करता है कि हमने ट्रक पे फोर्स लगाया, ट्रक ने भी उतना ही फोर्स वापस लगाया, इसलिए वो मूव नहीं हुआ. क्या उसका जस्टिफिकेशन करेक्ट है? एंड ऑल्सो हमें बताना है ट्रक एक्चुअल में मूव क्यों नहीं हुआ था. वैसे तो सेकंड लास्ट से पता चल जाता है कि भैया ट्रक क्यों मूव नहीं होता, हमसे पूछो, मतलब बच्चे का जस्टिफिकेशन तो गलत ही है. पढ़ ले पहले, देन आई एक्सप्लेन. सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेस अस बैक विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. These two forces are called as action reaction pair. ठीक है, every action there is an equal and opposite reaction, वही लिखा है. Now the student's justification is incorrect. क्यों incorrect है? Since action and reaction always operate on different bodies and hence cannot cancel each other. अब एक सिंपल सी बात है, हमने जब थर्ड लॉ भी पढ़ा था, जैसे एक एग्जांपल, अगर हम कोई किसी भी चीज का एक्शन रिएक्शन, जैसे हमने बॉल को कहा था कि बॉल जी जाके ग्राउंड को हिट करती है तो यहां से एक रिएक्शन आता है. तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है. पहले बॉल ने ग्राउंड को हिट किया, ग्राउंड से बॉल पे रिएक्शन आया. सो दो अलग अलग बॉडीज पे रिएक्शन होता है. कभी भी एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं हो जाता. अगर ऐसा होता कि हर एक्शन का रिएक्शन है तो आप कितना भी किसी भी चीज पे फोर्स लगाओ, कुछ भी चीज नहीं हिलेगी. अब जैसे मैं इसको धक्का दे रही हूँ, ये नहीं हिलना चाहिए. क्यों भाई? मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तो क्यों मूव हो रहा है? सो दैट मीन्स कि जो जस्टिफिकेशन दिया कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. अगर ऐसा होगा तो फिर तो कहीं पे भी आप फोर्स लगा लो, कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, चेंज होगा ही नहीं, है ना. नाउ अब बात आती है कि अगर इसका बच्चे का जस्टिफिकेशन गलत है कि भैया ये इस रीजन से ट्रक मूव नहीं किया, तो ट्रक क्यों नहीं मूव किया? एक सिंपल सी बात बताओ, अरे छोटी सी टॉय ट्रक होता, क्या आप उस पर फोर्स लगाते वो मूव हो जाता? हो जाता. क्या डिफरेंस है दोनों में? मास का. भाई वो ट्रक इतना बड़ा है तो आपके फोर्स से वो मूव नहीं हो रहा. अब आप एक जाके वो ले आओ कोई बड़ी सी गाड़ी या जो टो वैन होती है, उससे धक्का लगाओ, आराम से मूव कर जाएगा. सो ऑब्वियसली आपका जो मास है कंपैरेटिवली ट्रक के मास से, सो हमारा जो मास है उससे ऑब्वियसली कम है, तो वो मूव नहीं होगा. सो पढ़ लेते हैं. अ ट्रक पार्क्ड ऑन द साइड ऑफ द रोड हैज अ हेवी वेट एंड जनरेट्स ग्रेटर फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द ग्राउंड देन द फोर्स अप्लाइड. एज अ रिजल्ट द ट्रक विल नॉट ओनली मूव इफ अ फोर्स ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड टू इट. अब देखो एक्सप्लेनेशन में सिंपल तो ये है कि भाई उसका मास बहुत ज्यादा है, हमारा मास बहुत कम है, हम इतना फोर्स नहीं लगा सकते कि वो मूव कर जाए. पर क्या लॉजिक है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रक जब खड़ा है तो उसके और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि बहुत हाई है. क्यों हाई है? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है. अब अगर आप एक ऐसा फोर्स लगाते हो जो उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, तब तो आप उसको मूव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते. तो सिंपल हम कह सकते हैं कि उसका मास बहुत ज्यादा है. भाई ऑलरेडी वहां पे फ्रिक्शन फोर्स चल रहा है जो बहुत तगड़ा वाला है, तो अगर आप उससे बड़ा फोर्स लगाओगे तभी वो मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन. अब आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पे. छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसी वीडियो में कर लेते हैं. So 13 question says a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the हॉकी स्टिक. अब देखो एक हॉकी बॉल है, आराम से चलती हुई जा रही थी. अब हॉकी स्टिक ने क्या किया, उसको हिट किया ताकि वो अपने वापस ओरिजिनल पाथ पे चली जाए. तो पहली चीज तो यहाँ पे जो समझने वाली जो गलती हो सकती है कि हॉकी स्टिक के लगने के बाद वो, क्योंकि उसने डायरेक्शन उसकी बदल दी, तो उसके बाद जो हमें वेलोसिटी है वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी. ठीक है, चलो हम यहाँ पे लिखते हैं चीजें और बेटर क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले तो मास दे रखा था हमें, तो मास हमें गिवन है 200 ग्राम्स. केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं. 200 अपॉन में 1000 हो जाएगा. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 0.2 kg. क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब आगे देखो, ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, सो उसकी वेलोसिटी यू हमें दे रखा है 10 मीटर
per second, then is stuck by a hockey stick so as to return it along its way with the velocity at this. तो अब उसकी जो बाद में velocity हुई है that is 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी डायरेक्शन उसके चेंज करी गई, ऑपोजिट हो गई है वो, सो माइनस में लिया है हमने, ठीक है। अब हमें करना है कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है हमारा, P इक्वल्स टू m इंटू वी, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी बदले तो मोमेंटम भी बदलेगा, तो सिंपल आई राइट इट हियर, चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू, अब देखो मास तो सेम ही रहेगा, सो m u माइनस m v, क्लियर ना, सिर्फ हमारी वेलोसिटी तो चेंज हुई है, सो मास कितना है 0.2 इंटू यू कितना है 10 माइनस अगेन मास कितना है 0.2, वेलोसिटी कितनी है -5, तो ये हो जाएगा सॉरी 10 इंटू 2 इज 20 पॉइंट लग जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, -5 इंटू 2 इज 10 ऑल्सो माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 10 पॉइंट लग जाएगा, 1 हो जाएगा, सो 2 + 1 इज 3, तो मतलब चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम है 3 आया। क्लियर, सो दिस वाज द 13 क्वेश्चन। आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगेन न्यूमेरिकल है नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वील कैच दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।